अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में एक किसान अपने 2 बेटे और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बड़े बेटे निहाल ने उसकी चिता को अग्नि दी। अंतिम संस्कार के बाद निहाल ने अपनी माँ से बोला, माँ, पिताजी का संदूक खोलकर यह देखा जाए कि उन्होंने हमारे लिए क्या रख छोड़ा है। बेटा, यह समय इन सब बातों का करने का नहीं है। अपने पिता की 13वीं तो हो जाने देते। माँ, 13वीं तो 13 दिन पश्चात होगी। उससे पहले पिताजी का संदूक खोलकर देख लेने में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, यदि तू जिद कर रहा है तो देख ले संदूक खोलकर। निहाल ने तत्काल ही संदूक खोलकर देखा। अरे, संदूक तो बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। बस एक कागज़ का लिपटा हुआ रखा हुआ है। क्या हो सकता है इसमें? इस कागज़ को खोलकर देखते हैं बेटा। निहाल ने संदूक में से उठाकर उस कागज़ को देखा। अरे, इस पर तो कुछ लिखा हुआ है। पढ़कर सुना निहाल। निहाल ने पढ़ना प्रारंभ किया। मैं रामधन अपने पूरे होश हवास में यह वसीयत लिख रहा हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद, घर बार सब मेरे बड़े बेटे निहाल को दे दिया जाए। रामधन: ओह, यह तो तुम्हारे पिता की वसीयत है। लेकिन पिताजी ने ऐसी विचित्र वसीयत क्यों बनाई माँ? उन्होंने अपना सब कुछ मुझे ही देने को क्यों लिखा? कुंदन का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। ऐसी वसीयत क्यों? यह बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है बेटा। तुम्हारे पिता तुम दोनों को समान रूप से प्यार करते थे। माँ, अब इस वसीयत का क्या किया जाए? बेटा, यह तुम्हारे पिता की लिखी वसीयत है। उस वसीयत को तो हर हाल में मानना ही होगा। यह आप क्या कह रही हैं माँ? कुंदन भी तो आधी जायदाद का हकदार है। कुंदन का यह हक तुम्हारे पिता ने वसीयत में लिखकर इससे छीन लिया है बेटा। अपने पिता की 13वीं तक तो तुम दोनों को इकट्ठे रहना ही है। तत्पश्चात कुंदन यह सब जमीन जायदाद छोड़कर यहाँ से यह मेरा आदेश है। क्यों कुंदन, तुम्हें मेरा फैसला स्वीकार है? माँ, मैंने आपकी आज तक कोई बात टाली है जो भला आज टालूंगा। दोनों भाइयों ने विधि अनुसार पिता की 13वीं की। तत्पश्चात, बेटा निहाल, सब काम सही प्रकार से पूरा हो गया है। अब मुझे और कुंदन को यहाँ घर छोड़कर जाना होगा। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? वसीयत के अनुसार घर छोड़कर कुंदन जाएगा, तुम नहीं। बेटा, बड़े बूढ़ों को दूर की सोचनी पड़ती है। तू विवाहित है। सोना बहू मायके से आकर तेरी घर गृहस्थी संभाल लेगी। पर कुंदन तो अभी अविवाहित है। जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता तब तक इसके खान पान का ध्यान तो मुझे ही रखना है। इसीलिए मुझे इसके साथ ही जाना होगा। ठीक है माँ। तब कुंदन के साथ माँ उसी समय खाली हाथ घर छोड़कर चली जाती है। माँ बेटे चलते चलते गांव से बहुत दूर निकल जाते हैं। माँ, अब क्या किया जाए? हम कहाँ जाएंगे? माँ कहती है, और कहीं जाने की क्या ज़रूरत है बेटा? देख, यहाँ कितना मनोरम दृश्य है। यहीं पर सब झोपड़ी बना लेते हैं। अच्छा माँ। कुंदन उसी समय झोपड़ी बनाने में जुट गया। शाम होते होते कुंदन ने झोपड़ी बनाने का कार्य पूरा कर लिया। बेटा, आज से तू और मैं इस झोपड़ी में रहेंगे। तू जंगल से लकड़ियाँ काटकर नगर में बेचकर आया करना। इस प्रकार बड़ी आसानी से हमारा पालन हो जाएगा। इधर निहाल अपने ससुराल पहुंचा। और जवाई जी, आपका मुंह उतरा हुआ क्यों है? क्या बताऊं सासू माँ, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। कल उनकी 13वीं भी हो गई। ओह, ससुर जी का स्वर्गवास हो गया? क्या कह रहे हो? समधी जी का स्वर्गवास हो गया, उनकी 13वीं भी हो गई, और मुझे और सोना बेटी को तुमने कोई सूचना तक नहीं भेजी? सासू माँ, सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मेरे तो हाथ पाँव ही फूल गए थे। कुछ खोज खबर भेजने की होश ही ना रहा। खैर जवाई जी, जो होना था वह तो हो गया। अब क्या सोचा है? सासू जी, मैं सोना को विदा कराने आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दुख की इस घड़ी में सोना को ससुराल जाकर अपने निहाल उसी दिन सोना को विदा कराकर गांव वापस लौट पड़ा। जब वो दोनों घर पहुँचे, घर में ताला लगा हुआ था। घर के द्वार पर ताला क्यों लगा हुआ है स्वामी? सास जी, कुंदन लल्ला कहाँ हैं? वो दोनों अब यहाँ नहीं रहते हैं। यह कहकर बड़े बेटे ने बात को टाल दिया।